दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे हो और आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इस वीडियो में हम आप बच्चों से 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक तो आपका सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या पढ़ना है, दूसरा कहाँ से पढ़ना है, और तीसरा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी इस तीनों ही पॉइंटों पर इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी अप्लाई है, यानी कि ये वो बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे वो एसयूएल से हों, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो नॉन कॉलेजेड से हों, यानी कि जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और जिन्होंने जनरल इलेक्टिव के रूप में लिया हुआ है या बीए प्रोग्राम में माइनर है, वहाँ पर आपको यही कोर्स पढ़ना है जिसकी कि मिनट्स हमने डाउनलोड की हुई हैं। आपको अगर ये मिनट्स चाहिए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट से आप वहाँ पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली हमें आपको ये बताना होगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो एक बार आप देख लीजिए, कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से उनकी जानकारी हो जाए, उनका एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। तो बेसिक आपका पेपर है उसकी जानकारी आपको हो जाए, यानी कि कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, डिमांड क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में आपको जानकारी हो जाए और इनको आप कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों इसके अंदर देखिए 4 यूनिट में पेपर डिवाइड किया हुआ है। पेपर यूनिट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन की, दूसरी यूनिट है कंज्यूमर थ्योरी की, तीसरी यूनिट है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की, और चौथी यूनिट है परफेक्ट कंपटीशन की। तो ये 4 यूनिट आपको पढ़नी है। चारों यूनिट के अंदर आपको 2 सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, एक मैनक्यू की है, एक ब्रैनकिम की है, ब्रैनहिम की। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये भी डिस्कस किया हुआ है कि पेपर जो आपका पेपर आएगा पूरा 75 मार्क्स का आएगा अगर आप रेगुलर में हो, और अगर आप नॉन कॉलेजेड में हो और एसयूएल में हो तो उसी हिसाब से ये मार्क्स बढ़ जाएंगे, 100 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन ये रेगुलर का दिखाया हुआ है और पेपर सेट करने वाले रेगुलर के टीचर होते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसी लेवल का पेपर आएगा जो रेगुलर में आता है, वही पेपर नॉन कॉलेजेड और एसयूएल में आने वाला है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यूनिट 1 20 मार्क्स की है, यूनिट 2 20 मार्क्स की है, यूनिट 3 20 मार्क्स की है, और यूनिट 4 जो है वो 15 मार्क्स की है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे यूनिट के मार्क्स डिवाइड करने में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब 20 हो गया तो 20 ही रहेगा। 10% ऊपर 10% नीचे, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर देख के चले तो आपको चारों की चारों यूनिट करनी है, जिसमें से सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि देखिए आपने 11th क्लास में भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, या हो सकता है कुछ बच्चों ने 12th क्लास में पढ़ी हो, वो नहीं है। आप उस लेवल की तैयारी करके जाओगे तो आप सोचोगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा एडवांस वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दिखने में वही लगेगा। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, ये सब आपने पढ़ा होगा। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, इकोनॉमिक सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इसके अलावा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड लॉ, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, शिफ्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा आपका प्रोडक्शन प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ये पढ़ना कहाँ से? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बुक्स है वो कहाँ से लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। अगर किसी बुक ने इस बुक को फॉलो किया है तो अलग बात है, लेकिन आपको ये पढ़ना है केवल इस बुक से जिसका नाम है मैनक्यू की किताब, यानी कि ये मैनक्यू की बुक है और 8th एडिशन है। आई थिंक मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ इसमें कौन सा एडिशन लिया है इन्होंने, एक मिनट, हाँ 8th एडिशन ही है। और 8th एडिशन में आपको ये पढ़ना है, और बेसिकली आपको इसके अंदर भी केवल लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 4, 5 और 7, यानी कि केवल इतने ही लेसन आपको पढ़ने हैं। 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7। 1 के अंदर भी आपको 10 प्रिंसिपल दिए होंगे, 10 में से केवल 7 पढ़ने हैं। 2 में भी केवल आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तक ही पढ़ना है, यानी कि 2 1 ई तक पढ़ना है, और 4 5 6 7 आपको पूरे पढ़ने हैं।
तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। कहाँ से आपको पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया। रीडिंग से आप पढ़िएगा, बुक से ही पढ़िएगा। अगर आपको रीडिंग कहीं नहीं मिलती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। आप चाहे SRCC से ले सकते हो, चाहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ले सकते हो, या लोकल आप देख लीजिए आपके आसपास में जो भी कॉलेज है। अगर आप रेगुलर कॉलेज में नहीं जा रहे तो वहाँ पर ये रीडिंग्स मिल जाएगी। इसके अलावा कंज्यूमर थ्योरी में बेसिकली आपको इंडिफरेंस कर पढ़ना है, पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कहाँ से, ये भी आपको मैनक्यू की किताब से पढ़ना है और चैप्टर नंबर 21 पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन ये आपको वहीं से करना होगा। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो है वो भी आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको जो बुक यूज़ करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेनिंग की बुक यूज़ करनी है और इस BW लिखा हुआ है कोड में, और इसके अंदर से आपको चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में पूरा 9 नहीं पढ़ना, 9.1, 9.2 पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसके अलावा नहीं पढ़ना है। प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन है, ये भी मैनक्यू की किताब से लिया है, और लेसन नंबर 14 जो है वो आपको पूरी तरीके से इसी बुक से पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। यानी कि आप जैसे अगर आप स्कूल लेवल पे आपने पढ़ाई की होगी तो NCERT आपकी बुक हुआ करती थी, NCERT आपकी बेस बुक हुआ करती थी। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो बेस बुक है वो दोनों हैं, यानी कि चैप्टर डिवाइड किए हुए हैं। इस बुक से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, इस बुक से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेट से ढूंढ सर्च करोगे तो शायद मैनक्यू की किताब तो आपको मिल भी जाएगी, आप सर्च करके देख लीजिएगा। इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो बच्चों 25 का इंटरनल असेसमेंट होगा, 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हालांकि ये जो कोर्स है ये पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन सेम कोर्स जो है वो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा है, जो कि GE का ही रहा है, BCom प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम का, जो कि सेमेस्टर 5 में लगता था। यानी कि सेमेस्टर 5 में जो बच्चे पहले, यानी कि अब इस कोड नए स्ट्रक्चर आने से पहले, 4 ईयर आने से पहले 3 ईयर में जो यही पेपर जो है वो BCom में यूज़ हुआ करता था। तो वहाँ से जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि BCom सेमेस्टर 5 के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास GE इकोनॉमिक्स हुआ करता था वो यही पेपर पढ़ते थे। अब वो वाले पेपर आप ले सकते हो। मैं भी कुछ पेपर आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो BA प्रोग्राम के बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका भी सेम पेपर था, यानी कि BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और BCom प्रोग्राम सेमेस्टर 5 जो पिछले स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन पेपर आप तैयार कीजिए, यही सारा है। हालांकि उस समय रीडिंग्स में केवल मैनक्यू की रीडिंग हुआ करती थी और अब एक नई रीडिंग आपने ऐड कर दी है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से तीनों पॉइंटों पे बात करी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड हमारा एक कोर्स भी है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में अपने भी बता देता हूँ। ये हमारा कोर्स है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से ही। तो देखिए ये वाला कोर्स है, आपको लेना है अगर आप इंटरेस्टेड है लेने में या पूरी तरीके से पढ़ाई करना चाहें। सब कुछ सिस्टमेटिकल तैयार है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर। जो भी ज़रूरत होगी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए ये है कंटेंट हमारा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हालांकि कुछ वीडियो ऐसी है जो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है, और इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और उसी तरीके से यूनिट वाइज हमने इसको पूरा सेट किया हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब कुछ हमने रीडिंग से लिया हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिकल है। आप नंबर ऑफ वीडियो पे मत जाइएगा, कुछ छोटी वीडियो भी हैं, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से पढ़ाई करोगे तो लगभग 25 से 26 घंटे का कोर्स है। यानी कि लगभग आप ये मान लीजिए कि 25 आवर्स का कोर्स है, पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करा देगा ये सब कुछ। आपको कुछ पॉइंट हम और भी ऐड करेंगे, जैसे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना या नोट्स वगैरह भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो काफ़ी ये अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब अभी आपके एग्जाम अभी तो नहीं है, हालांकि एग्जाम बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा हमारा भी प्रोसेस आगे चलता रहेगा, और ये सारा का सारा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराने की बच्चों पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहें तो कुछ वीडियो हमने यहाँ पे भी ओपन रखी हुई है। इसके अलावा कुछ वीडियो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। इससे रिलेटेड हमारी देखिए अभी तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, लगभग यहाँ पे देखोगे तो लगभग 40 काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है। इसी तरीके की प्लेलिस्ट हम आपके लिए और बना देंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की ही होगी। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके का कोर्स कंटेंट है, और लगातार वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी होती रहेंगी। तो आप हमारे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या किसी और भी स्टूडेंट जगह के स्टूडेंट हो और इकोनॉमिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको UPSC, UGC नेट, PGT इकोनॉमिक्स, तमाम तरीके के इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।